हेलो फ्रेंड्स, आज हम डीवीटी के बारे में बात करने वाले हैं। आप तक काफ़ी पेशेंट हमको रिपोर्ट्स भेज रहे हैं, कमेंट्स में लिख रहे हैं कि हमको क्रोनिक डीवीटी है, पैर में अल्सर है वगैरह वगैरह। सो आज हम बात करने वाले ओवरऑल डीवीटी होता क्यों है। बेसिकली जब जो होने का कारण है भी उसको रोक पाए तो उसके आगे ये ट्रीटमेंट का ऑप्शन हमको सोचना ही नहीं पड़ेगा। सो डीवीटी के ऐसे तो बहुत अलग अलग कारण है, बट मोस्ट कॉमन कॉज है कि एक तो कोई तो एडिक्शन रहना, जैसे कि स्मोकिंग, टोबैको चुइंग, या फिर बहुत लॉन्ग जर्नी करना, एक ही पोजीशन में जर्नी करना। रिसेंटली में 2-3 पेशेंट देखे जिनके पैर बहुत सूजे हुए हैं, पैर सांस में दिक्कत हो रही है, चलते नहीं आ रहा है। क्या कारण हो सकता है आपको मालूम है? डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीवीटी वैसे बहुत कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन डीप वेन थ्रोम्बोसिस ऐसी बीमारी जो एक बार तो आपको होती है, उसके ट्रीटमेंट के बावजूद भी कुछ कुछ लोगों को लाइफ टाइम हॉन्ट करती रहती है, लाइफ टाइम उनके साथ में रहती है। और मैं आजकल तो बहुत कॉमनली पेशेंट को बोलता हूँ कि आप बोलोगे सर मैं 10 लाख खर्चा कर सकता हूँ, 20 लाख खर्चा करता हूँ, लेकिन मुझे इस बीमारी से पूरी तरह से बाहर निकालो, तो एक ऐसा वक्त रहता है जब आप डीवीटी से भी कंप्लीटली बाहर नहीं आ सकते। सो डीवीटी होता क्यों है? मोस्ट कॉमनली आजकल मैं जो डीवीटी देख रहा हूँ, ऑल ऑफ अ सडन पेशेंट को हो रहा है। कुछ कारण नहीं है, टोबैको नहीं खाया, स्मोकिंग नहीं किया, या फिर कोई एडिक्शन नहीं, बट फिर हुआ क्यों है? आजकल मैं देखता हूँ कि अचानक से बहुत लॉन्ग जर्नी जो करके आते हैं, लाइक फ्लाइट जर्नी करके आने वाले, या फिर बहुत लॉन्ग कार की जर्नी करके आने वाले, या फिर इवन सिटिंग ट्रैवलिंग करके आने। और मैं ट्रैवलिंग किया, लेकिन सिटिंग ट्रैवलिंग किया था। सो अब जब रात को सोते हो, ट्रैवलिंग करते हो, तो आपके पैर नीचे लटक रहे हैं और पैरों के अंदर ग्रेविटी की वजह से, गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से खून जमा होता है। लेकिन नॉर्मली जो मोमेंट्स के साथ में खून ऊपर जाता है, वो मोमेंट्स होती नहीं है लॉन्ग ट्रैवलिंग में, लॉन्ग जर्नीज में, लॉन्ग फ्लाइट की जर्नीज में। सो वहाँ पे अचानक से गुठलियाँ बनती है। सो आजकल ये बहुत निग्लेक्टेड कारण है कि लॉन्ग जर्नी जिसके अंदर पैरों की मूवमेंट्स नहीं हो रही है। फर्स्ट। सेकंड, ओसी पिल्स या फिर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। प्रेगनेंसी रोकने के लिए बोलो, या फिर खून का बहाव ज़्यादा हो रहा है उसको कम करने के लिए, उसको लाइन पे लाने के लिए बहुत बार आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट या फिर डॉक्टर्स ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं। सो बहुत बार ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी आपका डीप वेन थ्रोम्बोसिस का कारण बढ़ाते हैं। ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना डीवीटी का रिस्क आप में बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द ओसी पिल्स और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज। इसके अंदर खून गाढ़ा होता है। सो जो लोग ओसी पिल्स ले रहे हैं उनको ज़्यादा पानी पीना चाहिए, ज़्यादा मूवमेंट रखना चाहिए, और इनफैक्ट मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप स्टॉकिंग्स भी पहन सकते हो। थर्ड, सो ओवरऑल जो लोग बहुत मोटे हैं, ओबेसिटी है, जिनकी ओवरऑल मूवमेंट कम है, या फिर इनका एज ज़्यादा है, विद एज हमारी मूवमेंट्स कम होती है। सो बहुत बार डीवीटी उसके वजह से होता है क्योंकि पैरों में मूवमेंट नहीं है, और बहता पानी, बहता खून है, नॉर्मल रहता है, लेकिन जब उसकी मूवमेंट होती नहीं और रुक जाता है, तो ऐसे पेशेंट में डीप वेन थ्रोम्बोसिस डीवीटी होता है। इसके अलावा कुछ कुछ पेशेंट में ऑपरेशन होने के बाद, ऑपरेशन के साथ साथ कुछ ट्रॉमा होता है, कुछ फ्रैक्चर होता है, इवन स्मॉल स्मॉल ट्रॉमा, जैसे कि हम जस्ट चल रहे थे, पैरों को कुछ मार लगा, हमने 2-3 दिन कंप्लीट रेस्ट किया, उसके बाद डीवीटी हुआ। ऐसे कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करता। नॉर्मली बहुत बार डॉक्टर आपको बोलेंगे कि आपको 4-5 दिन रेस्ट करना है। हम लोग रेस्ट करते हैं, रेस्ट करना बरोबर भी है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप रेस्ट करते करते भी पैरों की थोड़ी मूवमेंट्स कंटिन्यू रखो, और उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि पानी ज़्यादा पियो। मुझे 2-3 पेशेंट ने बोला सर हमको रेस्ट करने बोला था, फिर हमने पानी कम पिया क्योंकि बार बार पेशाब को जाना पड़ता था, और इसके से हमको डीवीटी हुआ। सो मैं बोलूँगा कि आप मूवमेंट्स बहुत ज़रूरी है, और मूवमेंट के साथ साथ ही पानी पीना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि पानी खून को थोड़ा पतला रखता है, उससे सर्कुलेशन में कंटिन्यू रहता है। सो पानी कम पीना बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, मेरे पास पानी की बॉटल थी नहीं, मेरे को जगह पे पेशाब करना पड़ रही थी, या फिर मैं तो जगह पे बेड रिडन था, कुछ भी कारण हो, पानी कम पीना इज नेवर अ सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। सो आपको पानी तो पीना है ही। इसके अलावा स्मोकिंग करना, टोबैको च्यूइंग करना, इससे उसे खून गाढ़ा होता है, क्योंकि स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग से हृदय के अटैक, पैरों के अटैक, ब्रेन स्ट्रोक का अटैक तो आता ही है, साथ में डीवीटी का अटैक आने के चांसेस भी नॉर्मल पेशेंट से, नॉर्मल लोगों से 4 से 5 गुना बढ़ते हैं। क्योंकि ये जो स्मोकिंग, टोबैको के अंदर कुछ जो घटक रहते हैं, इसके अंदर जो कुछ कंपोनेंट रहते हैं, वो खून को गाढ़ा करते हैं, और उसकी वजह से यदि आप स्मोकिंग कर रहे हो, मोमेंट्स नहीं, ओबेसिटी है, पानी कम पी रहे हो, तो फिर तो आपके डीवीटी के चांसेस या फिर ओवरऑल गुठलियाँ बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अभी इसको हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? प्रिवेंशन के लिए बहुत जो जैसे आपको मैंने बताया कि जो आपको कारण है उनको ही आपको प्रिवेंट करने की कोशिश करना है। जैसे कि आप यदि बहुत लॉन्ग जर्नी, कार जर्नी कर रहे हो, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि बीच में 2 घंटे बाद में, 1 घंटे बाद में 2 मिनट का ब्रेक लो।
ब्रेक में पैर हिलाओ, या फिर आप कॉन्शियसली लॉन्ग ट्रैवलिंग कर भी रहे हो तो उसमें भी पैरों की मूवमेंट्स रखो बीच बीच में। हो सके तो पैरों को थोड़ा ऊपर रखने की कोशिश करो, क्योंकि पैरों की लेवल यदि हृदय के लेवल तक आएगी तो उसके अंदर ग्रेविटी का इफेक्ट कम हो जाएगा और गुठलिया बनने की चांसेस कम हो जाएगी। लेकिन आप लॉन्ग जर्नी कर रहे हो, आपके पैर कंटिन्यू नीचे हैं, तो पैरों की मूवमेंट्स के साथ साथ ब्रेक लो। 2 घंटे के बाद 3 घंटे बाद ब्रेक ले बाहर आओ, थोड़ा सा वॉकिंग कर लो, वॉशरूम जाके आओ, पानी पी लो, चाय पी लो, बट वापस ऐसे ब्रेक लो। बहुत बार लंबा डिस्टेंस कवर करने के चक्कर में हम जो ब्रेक्स कम लेते हैं, मोमेंट्स कम करते हैं, यही आपके लिए जानलेवा तो हो ही सकता है, बट जानलेवा नहीं भी हुआ तो भी लॉन्ग स्टैंडिंग आपको जो डीवीटी के पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम के साइड इफेक्ट्स है यदि मैं बताऊंगा तो आपको बहुत डरावने लगेंगे। जो लोग लॉन्ग फ्लाइट जर्नी करते हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट जर्नी करते हैं, रिसेंटली मेरे एक औरंगाबाद में एक पेशेंट आया था जो कि शायद से कोई तो गल्फ कंट्री से आया था, ऑलमोस्ट 7 से 8 घंटे की ट्रैवलिंग करके आया था। सो ऐसे पेशेंट में देखा गया है कि लॉन्ग फ्लाइट आप जर्नी कर रहे हो लेकिन पैरों की मूवमेंट्स नहीं, आप सो गए हो। ऑब्वियसली रात को सब सोते हैं, पर आप कोशिश करो कि पैर बीच बीच में हिलाने की, नींद में नहीं ऑब्वियसली, पर आप जब टाइम मिल रहा है तो उठो, चक्कर मार के आप फ्लाइट में चलो, बीच बीच में पैर हिलाओ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप पानी का इंटेक ज़्यादा बढ़ाओ। नॉर्मल आप जितना पानी पी रहे हो, मैं पानी का तीसरी बार बोल रहा हूँ लेकिन उतना ही जरूरी है, आप पानी का इंटेक बढ़ाओ ताकि आपका खून थोड़ा पतला हो सके। ओवरऑल हेल्थ एक्टिविटी ऐसी बात है कि जो आपको 100 बीमारियों से बचाएगी। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट अटैक, डीवीटी का अटैक, पैर का अटैक, स्ट्रोक का अटैक। सो मोटापा है या मोटापा नहीं भी है, ओवरऑल आपको हेल्थ एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। वॉकिंग, साइकिलिंग, जिमिंग, रनिंग, जुम्बा, डांस, योगा, प्राणायाम, जो भी आपको पसंद है, एक आधा से पौन घंटा रोज हेल्थ एक्टिविटी लेना बहुत जरूरी है। सेम पोजीशन में, एक ही पोजीशन में, लॉन्ग वर्किंग आवर्स में बोलो, ऑफिस में बोलो, पोजीशन में बैठना टालना है। बीच बीच में ब्रेक लेके वॉशरूम जाके आ जाओ, चाय पी के आ जाओ, ये करना है। सो जो लोग ओसी पिल्स ले रहे हैं, एचआर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रहे हैं, अपना वाटर का इंटेक बढ़ाइए। अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए कि कुछ खून पतला होने की गोली हमको साइमल्टेनियस लेने की जरूरत है क्या, कि लेना चाहिए क्या, सो दैट थोड़े जो चांसेस आपके बढ़ गए वापस वो न्यूट्रल हो जाए, कम हो जाए। तो मैं वापस एक बार बताना चाहता हूँ कि वैसे डीवीटी के 100 कारण है। बहुत बार अनुवांशिक कारण भी रह सकता है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज का कारण भी रह सकता है, कैंसर का कारण भी रह सकता है। वैसे तो 100 कारण है, बट बेसिक कारण जो आजकल हम लोग देख रहे हैं, जिनको हम लोग निगलेक्ट करते हैं, बट जो हम लोग इजीली प्रिवेंट कर सकते हैं, ऐसा है कि आप ट्रैवलिंग लॉन्ग जर्नी कर रहे हो तो पैरों की मूवमेंट्स ज़्यादा चाहिए, वाटर का इंटेक ज़्यादा चाहिए, आपके कुछ मेडिसिन चल रहे हैं तो उसको रेगुलर लेना चाहिए, ना कि उनको निगलेक्ट करना चाहिए। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी और ओसी पिल्स ले रहे तो डॉक्टर से डिस्कस कीजिए कि इससे गुठलियों के चांसेस कितने बढ़ रहे हैं, उसको आप कैसे कम कर सकते हैं। ओबेसिटी है तो उसको कम करना है, मोटापा कम करना है। यदि आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो इसकी मेडिसिन रेगुलरली लेके उसको ओवरऑल कंट्रोल कैसे कर सकते हैं उसका ध्यान रखना है। और हो सके तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल या फिर बाहर का खाना, ब्रेड, मैदा, बिस्किट, ये बिल्कुल अवॉइड करना है। छोटी छोटी बातें जो हम लोग रूटीन आजकल काफ़ी कर रहे हैं, हम लोग आजकल घर का खाना कम और बाहर का खाना ज़्यादा होती जा रहा है। ये छोटी छोटी बातें ओवरऑल आपके गुठलियों को बनने में, डीवीटी बोलो या फिर बाकी भी रक्त वाहिनी के थक्के बनने में प्रमोट करते हैं। सो इनको टालने की कोशिश कीजिए। अभी आपको डीवीटी हो गया है, आपको क्रोनिक डीवीटी है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बोलने वाला हूँ। तो आप नेक्स्ट वीडियो देखने की कोशिश करो, क्योंकि क्रोनिक डीवीटी के बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हैं और ये पेशेंट बहुत परेशान है। सर आप जो बोलोगे हम लोग करने के तैयार है, क्योंकि उनका दर्द सिर्फ वो लोग ही जानते हैं जिनको डीवीटी हो चुका है। पैरों में सूजन से लेके अल्सर तक डे टू डे उनकी लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। बात वैसे बहुत छोटी होती है, बट बाद में बहुत रिग्रेटिंग रहती है। सो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर दैन क्योर। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को नोट डाउन करो, फॉलो करने की कोशिश करो। जो आपके फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स लॉन्ग जर्नीज कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, उनको ये वीडियो दिखाने की कोशिश करो, ताकि उनको प्रिवेंशन में हेल्प होगी। और आप खुद आज से 3 बातें एटलीस्ट बेसिक चालू करो। वाटर का इंटेक बढ़ाओ, हेल्थ एक्टिविटी मोमेंट्स बढ़ाओ, और स्मोकिंग, टोबैको, च्यूइंग एडिक्शन जो भी आप ले रहे हैं उसको कम से कम करके बंद करने की पूरी तरह से कोशिश करो। थैंक यू। ऐसे ही वेन्स के रिलेटेड, पैरों को हेल्थ के रिलेटेड, ओवरऑल कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली सब वीडियोस आप तक पहले पहुंचेंगे और आप हेल्थ के बारे में और अवेयर रहोगे, ताकि आपको बाद में वाली जो बीमारियां हो सकती है वो होंगी नहीं, क्योंकि आप वीडियोस देख के उनको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।